हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत का भूगोल में हम लोग सामान्य भूगोल पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है चैप्टर 1, 2 और 3 जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी 1, 2 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 में हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में पढ़ेंगे और प्रपात और झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है ये जो है सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो या टीआरई 4 जो आने वाली है शिक्षक की, उसके लिए या दरोगा के लिए, ठीक है, दरोगा के लिए या आपका यूपी पीसीएस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए, यानी एक दिवसीय जो भी एग्जाम्स है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में। नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स देखते हैं। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल से देव प्रयाग तक भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तरकाशी उत्तराखंड भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। देव प्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में हरिद्वार उत्तराखंड, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भागलपुर, पटना बिहार आदि है। प्रयागराज इलाहाबाद गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। फतेहपुर गंगा और यमुना तट पर स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा आदि है। लुधियाना पंजाब जो है शहर सतलज नदी के पुराने तट पर स्थित है, जहाँ से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित हो रही है। फिरोजपुर यानी पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर कृष्णा की सहायक नदी मूसी यानी मूसी रिवर के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। नांदेड़ नासिक महाराष्ट्र एवं राजा महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश तीनों प्रमुख शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर झेलम नदी के तट पर एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। देखिए भारत नदियों के किनारे स्थित ये सभी जो है ना, श्रीनगर, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, आपका दिल्ली हो गया, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, ये सब जो है सारे नदियों के किनारे, जो भी शहर नदियों के किनारे स्थित है उसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद शहर साबरमती यानी गुजरात के तट पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती जो है ताप्ती नदी ताप्ती रिवर का उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। बैतूल नगर माचना नदी के तट पर स्थित है। सूरत गुजरात ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर झारखंड का औद्योगिक नगर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है, जो इंद्रावती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जबलपुर नगर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर है, जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इस नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी था, जो अवंती महाजनपद के उत्तरी अवंती की राजधानी थी। इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बरेली नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी एवं लक्ष्मण गंगा के तट पर अवस्थित है। अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर नगर उत्तर प्रदेश राप्ती नदी के किनारे बसा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम
राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ है। राजस्थान राज्य का शैक्षिक नगर कोटा चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। नदी और प्रमुख नगर गंगा हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। यमुना जो है दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, फतेहपुर। भागीरथी जो उत्तरकाशी, मूसी, हैदराबाद, कृष्णा, विजयवाड़ा। गोदावरी नांदेड़, नासिक, राजमुंद्री। वर्तमान नाम राजा महेंद्रवरम। झेलम जो है श्रीनगर, सिंधु, लेह, सतलज, लुधियाना लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण। साबरमती अहमदाबाद, गांधीनगर। गोमती जो लखनऊ में है। ताप्ती जो सूरत बुरहानपुर है। और आपका इंद्रावती जो है जगदलपुर, नर्मदा, जबलपुर, छिपरा, उज्जैन, रामगंगा, बरेली, मंदाकिनी, रामबाड़ा, गौरी कुंड, गुप्त काशी, सरयू, अयोध्या। राप्ती जो है गोरखपुर है। ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, चंबल, कोटा, महानदी, कटक। चलिए अब हम लोग प्रश्न कोश देखते हैं। प्रश्न कोश का पहला सवाल, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो आपका सी कानपुर है। दिए गए विकल्पों में गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसे भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो सी उत्तरकाशी। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल से रुद्रप्रयाग तक भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। 3 नंबर सवाल देखिए, लेह अवस्थित है। ऑप्शन देखिए, ए झेलम नदी के दाएं तट पर, बी झेलम नदी के बाएं तट पर, सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, डी सिंधु नदी के बाएं तट पर। कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो सी होगा सिंधु नदी के दाएं तट पर। प्रश्न काल में लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित था। 31 अक्टूबर 2019 से लेह नगर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो बी लुधियाना रावी। लुधियाना पंजाब सतलज नदी के पुराने तट पर स्थित है, जहां से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से होकर प्रवाहित होती है। शेष युग्म सुमेलित है। 5 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो बी भुवनेश्वर महानदी, ये जोड़ा गलत है, बाकी सभी सही है। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। यह महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। ऐसे सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपका देखिए, शहर नदी के तट पर अवस्थिति कौन सा नहीं है। तो आपका बी हैदराबाद कृष्णा, बाकी सभी सही है, यानी कि सभी सुमेलित है, लेकिन ये वाला सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो बी नंबर राइट आंसर होगा। शहर नदी के तट पर अवस्थिति जबलपुर, नर्मदा, हैदराबाद, मूसी, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। 7 नंबर देखिए, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि कौन गलत है। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा इसमें। तो राइट आंसर होगा आपका बी हैदराबाद कृष्णा। 8 नंबर देखिए, सुमेलित कीजिए। कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन। तो आपका हो जाएगा कटक का हो जाएगा आपका महानदी। आपका हो जाएगा नासिक का हो जाएगा भले लुधियाना हो जाएगा आपका, लुधियाना हो जाएगा सतलज। नासिक हो जाएगा किसके किनारे। तो गोदावरी किनारे। उज्जैन जो है छिपरा। तो राइट आंसर ये होगा। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए नगर जिन नदियों के किनारे स्थित हैं उनका विवरण इस प्रकार है। कटक उड़ीसा महानदी,
लुधियाना पंजाब, सतलज नदी लुधियाना शहर से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर से प्रवाहित। नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। उज्जैन मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी। तब विकल्प ए सही उत्तर है। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सी नहीं है? तो आपका अहमदाबाद साबरमती सही है, लखनऊ गोमती नगर सही है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे सही है, भुवनेश्वर जो महानदी ये गलत है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। अहमदाबाद साबरमती नदी पर, लखनऊ गोमती नदी पर, तब उज्जैन क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है, जबकि भुवनेश्वर महानदी तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी पर के तट पर अवस्थित है। 10 नंबर उज्जैन स्थित है। आंसर देखिए इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन देखकर आंसर बताइए। तो राइट आंसर आपका होगा बी, क्षिप्रा नदी के तट पर, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। 11वां सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। नगर, समीपवर्ती नदी, बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन। तो आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा, ए का 4 होगा, ताप्ती हो जाएगा। बी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद सी का हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का उज्जैन क्षिप्रा नदी हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 4 ये गलत है, ये गलत है। ए का 4, बी का 1, बी का 1, बी का 1 दोनों में है। सी का 2, सी का 2, तो राइट आंसर बी होगा। सी नंबर गलत होगा, तो राइट आंसर बी होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। बैतूल यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। ताप्ती नदी यानी ताप्ती रिवर का उद्गम इसी जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। बैतूल नगर माचना नदी के तट पर स्थित है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर में है। यह नर्मदा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। उज्जैन यह प्राचीनतम नगर है। यह क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। 12 नंबर, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित नहीं है? तो सी गोविंद घाट, गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। 13 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और नदी, पंढरपुर, तिरुचिरापल्ली, हम्पी, चंद्रभागा, कावेरी, मालप्रभा। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो राइट आंसर होगा आपका 1 और 2 जो है सही सुमेलित है, 3 नंबर गलत है। तो राइट आंसर इस तरह से 1 और 2 होगा, यानी केवल मतलब ए नंबर सही होगा, केवल 1 और 2 सही है। पंढरपुर महाराष्ट्र में चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। यहाँ कावेरी की दो धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंगम है। यही भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। इन स्मारकों को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 14 नंबर, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो सी लिद्दर। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। लिद्दर जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रपात और झीलों के बारे में। नोट्स देखिए। जलप्रपात सबसे साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति जो प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अंडर वाटरफॉल्स डेटा बेस के अनुसार चौड़ाई यानी विड्थ की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। भारत में आयतन यानी वॉल्यूम की दृष्टि से
सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिवन समुद्रा जल प्रपात है। यह जल प्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंड्रू प्रपात यानी हिंड्रू फॉल झारखंड राज्य में रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्णरेखा यानी सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर यानी 321 फीट है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है, तो इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट गोवा में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा के निकट मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में नोहकालिकई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कुंचिकल प्रपात की ऊंचाई 600 फीट लगभग 183 मीटर बताई गई है। इस माप के आधार पर अब यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डेटा बेस के अनुसार कुंचिकल प्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था। तब इसकी ऊंचाई 455 मीटर यानी 1493 फीट प्रदर्शित थी। इसी प्रकार विश्व जलप्रपात डेटाबेस के नए मापन में बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा के संशोधित ऊंचाई 217 मीटर, पूर्व माप 399 मीटर है। जबकि मेघालय सरकार के अनुसार नोहकालिकई प्रपात की ऊंचाई 340 मीटर है। जबकि वर्ल्ड वाटर फॉल डेटाबेस के अनुसार नोहकालिकई प्रपात की ऊंचाई 198 मीटर है। इस प्रकार मेघालय सरकार के अनुसार यह भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है। अतः विश्व जलप्रपात डेटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माओसमाई मेघालय है, जिसकी कुल ऊंचाई 315 मीटर है। कुछ आधिकारिक स्रोतों में भी अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है। नोट: महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भांबवली वजराई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 1840 फीट यानी 560 मीटर है। यह उर्मोदी नदी पर स्थित है। हालांकि विश्व जलप्रपात डेटाबेस में इस जलप्रपात का उल्लेख नहीं है। प्रसिद्ध चंपावती या चपनाला प्रपात असम में स्थित है। यह नौगांव शहर से पुरानी गुड़ाम होते हुए लगभग 35 किलोमीटर दूर है। वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी लगून है। यह 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलप्पुझा, एर्नाकुलम जिलों से वेम्बनाड लैगून घिरा है। चिल्का लैगून भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के भीतरिकाओं डिस्ट्रीब्यूटरीज जैसे दया, भार्गवी आदि के निकट स्थित खारे पानी की लैगून है। यह पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। नोट: किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता है, लैगून कहा जाता है। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है, झील कहलाता है। उड़ीसा तट भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट का भाग है। चिल्का झील की अधिकतम लंबाई लगभग 64.3 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई जो है 20.1 किलोमीटर है। वुलर झील यानी वुलर लेक जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित मीठे पानी की झील है। पेरियार झील जो है 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। पुलिकट झील जो है पुलिकट लेक तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरमंडल तट पर स्थित बड़ी खारे पानी की लैगून झील है।
लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लमजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। सांभर झील जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कोलोरू झील जो है कोलोरू लेक आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा भी दी जाती है। यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले यानी उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। अष्टमुडी झील जो है अष्टमुडी लेक केरल राज्य के कोल्लम जिले में एक लेगुन या कायाल है। अष्टमुडी का अर्थ 8 शाखाएं है। रामसर समझौते के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में दर्ज है। असम राज्य में स्थित झीलों की चांदुबी झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख है। चेम्बरम बक्कम झील जो है तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है। चेन्नई महानगर की जलापूर्ति इसी झील से होती है। अडयार नदी गुडुवन चेरी के पास अदनूर झील से निकलती है। चेम्बरम बक्कम का अधिशेष पानी तिरुनीमल्लाई के पास मिल जाता है और इसे नदी का रूप देता है। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर कृत्रिम एवं उस्मान सागर कृत्रिम नामक 2 झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील सिरमौर जिला एवं नाको झील किन्नौर जिला स्थित है। अब यहाँ देखिए प्रपात, नदी, राज या स्थान। जोग या गरसोप्पा या जोगादा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक में है। हुंडरू जो है स्वर्णरेखा रांची झारखंड में है। कपिलधारा जो है नर्मदा अनूपपुर मध्य प्रदेश में है। धुआंधार नर्मदा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट जो है इंद्रावती बस्तर छत्तीसगढ़ में है। दूध सागर जो है मांडवी गोवा में है। भाम्बवली वजराई उरमोदी महाराष्ट्र में है। लिंग कसियार वहकाबा नुहकालिकई नुहंगी थियांग मऊ समई लिंगनगई डे नथेलेन किनरेम मेघालय में है। तीरथगढ़ जो है कांगेर छत्तीसगढ़ में है। अमृतधारा हंसदेव छत्तीसगढ़। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर केंदाई हंसदेव और बांगो नदी छत्तीसगढ़ में है। जोन्हा गौतमधारा राढ़ू रांची झारखंड में है। दसम या दसोंग कांची रांची झारखंड। भालकुंड जो है राहतगढ़ बीना सागर मध्य प्रदेश में है। दुग्धधारा कपिलधारा नर्मदा मध्य प्रदेश में है। देवधारा डैश नहीं दिया गया जगह गरियाबंद छत्तीसगढ़ में है। लोध बूढ़ा नदी पर है लातेहार झारखंड में है। चुलिया जो है चंबल नदी पर है राजस्थान में। डुडुमा जो है मच्छकुंड में है कोराटपुर उड़ीसा में। गोकक जो है घाट प्रभा नदी बेलगावी कर्नाटक में है। अब देखिए झील और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। सेला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है। बडखल जो है हरियाणा में है। कालू वैली जो है तमिलनाडु में है। और वेम्बनाड और अष्टमुडी जो है केरल में है। चिल्का जो है उड़ीसा में है। बुलर और मानस बल जो है जम्मू और कश्मीर में है। डल जो है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। पेरियार जो है केरल में है।
पुलिकट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है, लोकटक जो है मणिपुर में है, सांबर जो है राजस्थान में है, पुष्कर जो है अजमेर राजस्थान में है, राजसमंद, नक्की डिडवाना उदय सागर राजस्थान में ही है, सूरज कुंड हरियाणा में है, रूपकुंड जो है उत्तराखंड में है, फुलहर जो है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, चंदुबी हाफलंग जो है असम में है, चेम्बरम बक्कम जो है चेन्नई तमिलनाडु में है, हुसैन सागर उस्मान सागर जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। चलिए प्रश्न कोश देखते हैं हम लोग यहाँ से। प्रश्न कोश का पहला सवाल जो है आपका मिलान करने वाला है। सूची 1 यानी कि फर्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 भारत के जलप्रपात और अवस्थिति के बारे में। तो दूधसागर, बरकाना, खंडाधार, पलानी, तो इसको मिलान करना है। तो आपका दूधसागर होगा गोवा में, उसके बाद से होगा बरकाना जो है कर्नाटक में होगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा खंडाधार जो है हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा, और पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में होगा। इस तरह से ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 राइट आंसर बी होगा, बाकी सभी गलत है। सही सुमेलन इस प्रकार सूची 1 सूची 2 भारत के जलप्रपात अवस्थिति, दूधसागर गोवा में है, बरकाना जो है कर्नाटक में, खंडाधार जो है उड़ीसा में है, पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा नंबर सर, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। तो देखिए ए इंद्रावती पर, बी कावेरी पर, सी स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंड्रू प्रपात हुंड्रू फॉल रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा यानी सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर यानी 321 फीट है। 3 नंबर सवाल देखिए, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। कौन सा ऑप्शन होगा सोचिए। तो राइट आंसर होगा ए कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के ताल कावेरी से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विस्तृत है। अगला सवाल देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए हुंड्रू प्रपात स्वर्णरेखा नदी, चचाई प्रपात बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। तो राइट आंसर होगा डी, यानी ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। यानी गलत कौन सा है, तो ये वाला गलत है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। सही सुमेलित इस प्रकार है, हुंड्रू प्रपात झारखंड, स्वर्णरेखा चचाई प्रपात मध्य प्रदेश बीहड़ में है आपका बीहड़ नदी पर, धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर है, बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड बूढ़ी नदी पर है, सॉरी बूढ़ा नदी पर है। 5 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। जलप्रपात क्षेत्र नदी, पहला धुआंधार क्षेत्र है मालवा और नदी है नर्मदा, दूसरा है हुंड्रू क्षेत्र है छोटानागपुर और नदी है स्वर्णरेखा, तीसरा है गरसोपा क्षेत्र है पश्चिमी घाट और नदी है नेत्रवती। उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है। तो केवल 1 जो है सही है, यानी ए सही है, केवल एक। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है, जिसे नर्मदा नदी सृजित करती है। जबलपुर मालवा क्षेत्र में नहीं बल्कि महाकौशल क्षेत्र में अवस्थित है, अतः प्रथम पंक्ति में दी गई सूचना सही सुमेलित नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची जिले में अवस्थित है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र का भाग है। यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी के मार्ग पर सृजित है, अतः द्वितीय पंक्ति में दी गई सूचना सही सुमेलित है। गरसोपा जलप्रपात जैसे जुग प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है, अतः तृतीय पंक्ति में दी गई सूचना सही सुमेलित नहीं है। 6 नंबर,
सूची 1 को सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। जलप्रपात नदी, तो आपका दूध सागर हो जाएगा, डुडुमा हो जाएगा, गोकाक हो जाएगा, जोग हो जाएगा। और इधर जो है मिलान करना है, तो दूध सागर होगा मांडवी, ये गोवा में है। और डुडुमा जो हो जाएगा आपका मच्छ कुंड हो जाएगा। और गोकाक जो हो जाएगा घाट प्रभा हो जाएगा। और जोग जो होगा सरावती। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 4, सी और डी नहीं होगा। बी का हो जाएगा 2, सी का 1, तो राइट आंसर ए होगा, ए फॉर एप्पल। ये बी नंबर गलत है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन निम्नवत है। जलप्रपात नदी, दूधसागर मांडवी गोवा, डुडुमा मच्छ कुंड कोराडपुर उड़ीसा, गोकाक घाट प्रभा बेलगांव कर्नाटक, जोग शरावती नदी शरावती कर्नाटक। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है। जलप्रपात नदी, कपिलधारा प्रपात, जोग प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, कौन सा युग्म सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है सही है, कपिलधारा गलत है। समझ गए, तो इसलिए राइट आंसर आपका बी होगा, 2 और 3 सही है। कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात जो है कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कावेरी नदी तट पर स्थित है। 8 नंबर, निम्न में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तभी भाल कुंड। दिए गए विकल्पों में भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट बिना नदी पर अवस्थित है। इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप से भी जाना जाता है। अन्य सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। 9 नंबर, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है। तो ए शरावती। दिए गए विकल्पों में औसत चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपका यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माव समाई मेघालय प्रपात है। लेकिन कुछ आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को ही माना गया था। 11 नंबर, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है। तो आपका डी कुंचिकल झरना है, बाकी सब नहीं है। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो आपका शिव समुद्रम प्रपात कावेरी सही है, चूलिया जलप्रपात चंबल सही है, धुआंधार प्रपात जो है नर्मदा सही है, जोग प्रपात कृष्णा ये गलत है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, सी। दिए गए प्रपात तथा उनसे संबंधित नदियों का सम्मेलन निम्न प्रकार है। प्रपात और नदी, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, चूलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात शरावती, धुआंधार प्रपात नर्मदा। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। तो आपका देखिए कौन सा नहीं है। हुंड्रू सोनरेखा, जुन्हा, राडू, दसोंग कांची, लोध बराकर। तो राइट आंसर डी होगा, लोध बराकर सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी यानी बुरहार रिवर पर स्थित है। इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि अन्य विकल्प सही सम्मिलित है। 14 नंबर, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो डी बूढ़ा घाघ है, बाकी सब नहीं है। 15 नंबर, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो आपका कौन सी नदी पर है। मनियारी नदी, महानदी,
इंद्रावती नदी या डी हसदो नदी? राइट आंसर डी हसदो नदी है। अमृत जलधारा प्रपात जो है जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव यानी हसदो नदी पर है। यह छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 16 नंबर, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो आपका ए बरकाना प्रपात, बी चित्रकूट प्रपात, सी रजत प्रपात, डी केवटी प्रपात। राइट आंसर होगा बी चित्रकूट प्रपात होगा। चित्रकूट यानी चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है तथा इसे जो है भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। 17 नंबर, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो सी इंद्रावती नदी पर है। 18 नंबर, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बी बस्तर में। 19 नंबर, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो कौन सा है गोवा में? तो बी दूधसागर प्रपात। बाकी सब नहीं है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। यह गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। 20 नंबर, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये धुआंधार। बाकी सब नहीं है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर यानी 98 फीट है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो डी 455 मीटर। प्रश्नकाल में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर थी। वर्तमान में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर है। 22 नंबर, वेम्बनाड झील है बी केरल में। वेम्बनाड झील यानी वेम्बनाड लेक केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलप्पुझा व एर्नाकुलम जिलों से वेम्बनाड झील घिरी है। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो सी नंबर जो है पेरियार झील लैगून नहीं है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछली खारे पानी के झीलें लैगून झीलें कहलाती है। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। 24 नंबर, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ये चिल्का है। बाकी सब उतनी बड़ी खारे पानी की झील नहीं है, लेकिन फिर भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है चिल्का। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील जो है चिल्का झील उड़ीसा है, जिसका क्षेत्रफल 906 वर्ग किलोमीटर। गर्मी के समय से 1165 वर्ग किलोमीटर मानसून के मतलब गर्मी के समय में 906 वर्ग किलोमीटर और मानसून के समय में 1165 वर्ग किलोमीटर हो जाती है के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है। जबकि सांभर झील राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, परंतु यहाँ प्रश्न केवल झील का उल्लेख किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर चिल्का झील होगा। उपर्युक्त दोनों झील रामसर सूची के अंतर्गत शामिल है, दोनों का दोनों झील। 25 नंबर, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है कर्नाटक तट, मालाबार तट, सी कोकण तट या डी उत्तरी सरकार। तो राइट आंसर डी उत्तरी सरकार होगा। चिल्का झील चिल्का लेक भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के वितरिकाव डिस्ट्रीब्यूटरीज जैसे दया, भार्गवी आदि के निकट स्थित खारे पानी के लैगून झीलियन लैगून लेक है। उड़ीसा तट भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट का भाग है।
26 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ए पुलिकट, बी चिलिका, सी कोलेरू, डी किली वैली। तो राइट आंसर बी चिलिका हो जाएगा। चिलिका झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। पुलकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोलेरू झील जो है यह मीठे पानी की झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। किल्ली वैली झील तमिलनाडु में स्थित किल्ली वैली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। फरवरी 2021 में क्या होता है कि तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जुड़े झील और राज्य सुमेलित है? ए लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा, कोलेरू उड़ीसा। तो ये सभी गलत है। आपका ए राइट आंसर लोकटक मणिपुर में है। प्रश्नगत झीलों में लोकटक झील मणिपुर में है, जबकि डिडवाना और उदय सागर झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। 28 नंबर, लोकटक एक डैश है, घाटी, झील, नदी, पर्वत श्रृंखला। तो बी झील है, लोकटक झील। लोकटक यानी लोकटक मणिपुर राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक मीठे पानी की झील लोकटेक लेक है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह अपने तैरते हुए द्वीपों यानी फुमदी तथा इन्हीं पर स्थित केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। 29 नंबर, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो डी पुलिकट है, पुलिकट, बाकी नहीं है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाली खाड़ी से अलग करता है। 30 नंबर, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो राइट आंसर सी उत्तर प्रदेश में है, बाकी में ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में है तो राइट आंसर सी होगा। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधव टांडा के पास स्थित है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका वेम्बनाड केरल, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सीमा पर। तो राइट आंसर आपका सम्मिलित नहीं है तो लोकटक, ये मणिपुर में ना कि मेघालय में। बाकी सभी सही है, बाकी सभी जो है ना सही है। यहाँ पर बोल रहा है कि सम्मिलित नहीं है यानी गलत नहीं है, गलत है तो गलत बी नंबर है, बाकी सभी सही है। दी गई झीलों तथा उनसे संबंधित राज्यों का सम्मेलन निम्न अनुसार है। झील राज्य केंद्र शासित प्रदेश, वेम्बनाड केरल, लोकटक मणिपुर में, डल जम्मू और कश्मीर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सीमा पर। 32 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? झील और अवस्थिति, ये लोनार, नक्की, कुलेरू, पुलिकट। तो सम्मिलित है तो आपका सी कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है, लोनार जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, नक्की भी गुजरात में नहीं है, पुलिकट भी केरल में नहीं है। सॉरी, सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित आपका सी है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोनार झील महाराष्ट्र में है, नक्की झील राजस्थान में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। 33 नंबर, भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो आपका ए हमीरसर झील, कोलेरू झील, सेला झील, चपनाला झील। कोलेरू तो होगा ही नहीं, इसमें आंसर नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के झीलों में चंदोबी झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख है। नोट, चपनाला झील नहीं बल्कि चंपावती या चपनाला प्रपात है जो चंपावती कुंड से नीचे गिरता है। 34 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? सी रूपकुंड को, ये उत्तराखंड में पड़ता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा भी दी जाती है। यह भारत
कि उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। 35 नंबर देखिए, भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है? तो आपका सी, अंचार झील, बाकी सब नहीं है। कोलरी झील आंध्र प्रदेश में है, हमीर झील गुजरात में है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है, जबकि अंचार झील श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से अंचार झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। 36 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, झीलें, अवस्थिति। तो आपका हो जाएगा अष्टमुडी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड। तो अष्टमुडी जो हो जाएगा ए का हो जाएगा केरल में, पुलिकट जो हो जाएगा बी का तमिलनाडु में, रूपकुंड जो हो जाएगा उत्तराखंड में हो जाएगा, सूरजकुंड जो हो जाएगा हरियाणा में हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 राइट आंसर बी में है, तो इसलिए राइट आंसर बी होगा। सही सम्मेलन निम्नवत है। झीलें, अवस्थिति। अष्टमुडी केरल में, पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में। 37 नंबर देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? झील राज्य में स्थित है। भीमताल उत्तराखंड में, पुलिकट तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर में, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा सम्मिलित नहीं है तो डी। ये रूपकुंड कहाँ है? तो उत्तराखंड में, ना कि हिमाचल प्रदेश में, इसलिए सम्मिलित नहीं है डी नंबर, बाकी सभी सम्मिलित है। सही सम्मेलन इस प्रकार है। झील राज्य में स्थित है। भीमताल उत्तराखंड में, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, लोकटक मणिपुर में, रूपकुंड उत्तराखंड में। इस प्रकार विकल्प डी पूर्णतः सम्मिलित नहीं है। 38 नंबर, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है? तो बी, हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। 39 नंबर, कयाल क्या है? तो डी, केरल के लेगुन है। केरल स्थित लेगुन झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कयाल यानी लेगुन पाए जाते हैं, जैसे पुंदा, पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाथ कयाल आदि। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो आपका ए, कोडाईकनाल तमिलनाडु। कोडाईकनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित है। 41 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, झील, अवस्थिति। सेला झील, बर्डखल झील, लुकटक झील, कालीवेली झील। तो इसको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर ही देते हैं हम लोग। सेला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में, कालीवेली झील जो है तमिलनाडु में है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 एकदम सीधे सीधे है, तो एकदम सीधे सीधे राइट आंसर ए होगा। सही सुमेलन निम्नवत है। झील, अवस्थिति। सेला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा में और लोकटक झील मणिपुर में, कालीवेली झील बिल्लुपुरम जिला तमिलनाडु में है। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो आपकी है बी, वुल्लर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। इस प्रश्न का उत्तर जल के आयतन वॉल्यूम की दृष्टि से दिया गया है। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। सांबर नहीं होगा, चिल्का नहीं होगा, आपका वुल्लर होगा और एक लोकटक होगा। दिए गए विकल्पों में वुल्लर जम्मू और कश्मीर, लोकटक मणिपुर मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का उड़ीसा में, सांबर राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं।
44 नंबर देखिए सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य गर्म झरना है। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, उड़ीसा ताप्ता पानी, महाराष्ट्र वज्रेश्वरी वज्रेश्वरी, गुजरात जो है नारायणी है। तो राइट आंसर डी, गुजरात नारायणी नहीं है, बाकी सभी सही है। सुमेलित सही सुमेलित नहीं है तो डी नंबर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में प्रमुख गर्म झरने हैं। शबसार, कैम्बेवेल्स, गोधा, हरसान, कावा, खेड़ापाद, खार, मुक्तापार, वराहा, मीणपुर, उन्नाई, तुआ, तुलसीश्याम, सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर, ढोलेरा, नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। ताप्ता पानी उड़ीसा में है एवं वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरना है। 45 नंबर, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगुल और खाटू किनके नाम है? तो डी लवण झील के नाम है। सांबर, डिडवाना, खाटू, डिगाना, कुचामन, सरगुल आदि राजस्थान की प्रसिद्ध लवणीय झील है। 46 नंबर, बिहार के किस जिले में तिलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? सी कैमूर में। बिहार के कैमूर जिले के तिलहर यानी तलहार जल यानी कुंड जलप्रपात अवस्थित है। 47 नंबर, एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बी कनवार झील है। एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल झील वाली गोखुर झील यानी बिहार में कंवार झील है। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का रामसर आर्द्रभूमि है। कांवर झील। 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्रभूमि झील, अवस्थान, हुकेरा आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, रुद्रसागर झील, सस्ताम्ब कोता झील, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो आपका बी, केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में अवस्थित है। सस्थम कोटा झील केरल में अवस्थित है। उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है केवल 2 युग्म ही सही सम्मिलित है। 49 नंबर सवाल देखा जाए। 49, याया तसो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह पहला, यह लद्दाख में स्थित है। दूसरा, यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है। तीसरा, इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। चौथा, यह सतलज नदी के किनारे के सतलज नदी के द्वारा सिंचित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, 4 नंबर गलत है, इसलिए राइट आंसर सी सही है। समुदाय के सदस्यों जैव विविधता प्रबंधन समिति चुमाथांग गांव की पंचायत ने हाल ही में भारत सरकार UNDP GEF सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के साथ मिलकर जैविक विविधता अधिनियम के तहत याया तसो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित करने संबंधी प्रस्ताव पर 17 जनवरी 2023 को हस्ताक्षर किया है। प्रस्तावित याया तसो BHS का अनुमान क्षेत्रफल 60 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें झील का जल क्षेत्र भी शामिल होगा। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मानसून पहला होगा, उसके बाद से आगे मानसून के बाद से होगा आपका वर्षा होगा। दूसरा जो होगा टॉपिक इसी में जलवायु में वर्षा होगा। पहला मानसून होगा, दूसरा वर्षा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही याद दीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर जलवायु पढ़ेंगे। कल हम लोग क्लाइमेट यानी जलवायु पढ़ेंगे। इसमें मानसून और पढ़ेंगे पहला और दूसरा पढ़ेंगे वर्षा। तो चलिए कल के लिए, कल जो है यहाँ से शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता परिवार समाज अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता परिवार और समाज अपने देश से प्यार कीजिए।
और लाइफ में आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपके सपने पूरे हो और आप आगे बढ़े। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा, हमेशा फ्री में। अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, जैसे तैसे करके पढ़ाता हूँ। मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाऊँगा। अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू किया ही नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ टीजर है, जैसे फिल्म होता है ना, उस फिल्म का टीजर है सिर्फ ये टीजर, अभी ट्रेलर और फिल्म बाकी है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे जलवायु पढ़ेंगे।